राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब तड़के सुबह करीब 4 बजे भारी पुलिस बल के साथ डीडीए का दस्ता मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचा। निशाना थी करीब 200 साल पुरानी पंचपीर मजार। जिस वक्त पूरा इलाका सो रहा था, प्रशासन की मशीनों ने सदियों पुरानी आस्था के केंद्र की दीवारों को ढहाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते 4 पीढ़ियों की सेवा और हजारों लोगों की आस्था का ये प्रतीक मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर दरगाह तोड़ी ही क्यों है। जी भाई यहाँ पर ना तो कोई बस्ती रहती है, जी जी ना ही कोई मंडी है, ना ही कोई लोगों का आवागमन था। यहाँ पर तो फैक्ट्री एरिया ऐसा है। यहाँ लोग अपना 10 बजे आते हैं, सुबह 5-6 बजे, शाम को 5-6 बजे चले जाते हैं। यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं था, मगर दरगाह की क्यों तोड़ी गई ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि दरगाह तोड़ी ही क्यों है। ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। डीडीए कहता है कि जगह हमारी है, हम कह रहे हैं हमारी है जी। तो डीडीए कम से कम एक नोटिस देता, हमें भी अपनी बात रखने का मौका मिलता, तो हम भी अपनी बात रखते हैं भाई ये जगह हमारी है जी। मगर डीडीए ने कोई नोटिस नहीं दिया। बिना नोटिस के सुबह 4-5 बजे आके पुलिस बल के साथ जबरदस्ती तोड़ देना, वो तो भाई किसी को भी तोड़ सकते हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में ताकत है, सरकार है तुम्हारी, कुछ भी कर सकते हो। तो है 4 पीढ़ी तो हमारी खुद की हो गई, उससे पहले भी लोग यहाँ पर सेवादार रहे हैं और ये पंचपीर बाबा की दरगाह थी जी और यहाँ पर हर समाज का आदमी आता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आते थे और सभी लोग इस कमेटी में भी थे। जी। ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिमों की कमेटी थी, इसमें 70-80% हिंदू ही लोग आते थे अपनी आस्था के लिए जी और आज वीरवार है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये स्ट्रक्चर तोड़ सकते हो, जी ठीक जी है ना, मगर आस्था नहीं तोड़ सकते। लोग आज भी आकर अपने हिसाब से प्रसाद रखते जा रहे हैं, अगरबत्ती जला के जा रहे हैं, अपनी प्रार्थना के लिए आ रहे हैं। जी। हम थे ऐसे 8-9 साल के, हम जब से यहाँ आते थे हम प्रसाद भी चढ़ाते थे। प्रसाद भी हमने फिर बड़े हो गए, अब देव प्रसाद भी यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है। मगर जो ये करा है गलत करा है, मगर ये नहीं करना चाहिए। ये गलत कराना है, सरकार ने तोड़ने के लिए है, मगर ये जो करा है गलत करा है, मगर ये अब की नहीं है, 200 साल पुरानी हो गई है। हमारे पिताजी भी जिंदा थे, जब से ही हमने मज़ार देखते आए हैं, हमारे पिताजी ने देखी है। फिर हम जब पैदा हुए इसके बाद 8-9 साल के हुए, जब हम यहाँ आने लगे थे प्रसाद चढ़ाने के लिए अपने माँ बाप के साथ, तो जब से ही है ये बहुत गलत हुआ है। जो भी है सिस्टम बहुत गलत हुआ है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था। अभी हाल फिलहाल में पीछे का ही थोड़ा सा काम हुआ रेलवे के पास में, वो तो जैसे इन्होंने यहाँ पे नोटिस नहीं दिया, ऐसे ही पीछे भी नोटिस नहीं दिया था, जिसमें एक जगह जो कि क्रेन के नीचे ही एलसीडी क्रेन थी, उसके नीचे ही दब के ख़त्म हो गया। अगर बाई चांस यहाँ पे रात में बहुत आते हैं गरीब लोग जो होते हैं, किसी के आगे सोते, अगर बाई चांस के आगे जब पीछे सोया होता है वो बस इसी हिसाब से गिरा है जैसे मुझे बताया गया। रात को मैं यहाँ से गया हूँ, अच्छा वाला था, मैं यहीं पे गाड़ी पार्क करता हूँ, कम से कम 35 साल में ये है जो मैं 35 साल से देखता। बाई चांस जो गुम्बद ऊपर से नीचे गिराया गया, कोई बंदा पड़ा होता ख़त्म हो जाता। पीछे तो इन्होंने टाल दिया, वो बंदा नजायज में ख़त्म हुआ था। मुझे जानकारी में 2 मेरी माता ऐसी हैं जिन्होंने मेरी आंखों देखी की ये बात है, उनके सुनता भी हूँ। उन्होंने दोनों ने बच्चों की उम्मीद लगाई और वाकई में बाबा ने दिए थे। उनके दोनों को 2 बच्चे दिए थे, उनके भी आज 20-20, 22-22 साल के ऊपर। हम यहीं पे रहते हैं, केयर टेकर हैं हम दरगाह के, और हम यहाँ पे हम चौथी पीढ़ी हैं। पिछले 200-250 साल से ये दरगाह है और 100 साल से हम लोग इसकी देख रेख कर रहे हैं। अब अचानक से कल रात को क्या होता है, यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस आई है, फोर्स लेकर आई है और सारे कोनों में इंडस्ट्री एरिया के जितने भी कोने हैं सब में वहाँ पे उन्होंने अपनी टीम लगाई है। बाहर से किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो यहाँ काम करता हो या कुछ भी करता हो, यहाँ से निकल रहा हो, किसी को भी बढ़ने नहीं दिया यहाँ पे। माना जाए धारा 144 यहाँ पे दोबारा लगाई गई, जिस तरह के मजार तोड़ने के कारण हमारे साथ तो यही करा उन्होंने कि अगर आप कुछ इसको रोकते हो, टोकते हो या कुछ भी आगे आते हो तो हम आपको तुरंत बंद कर देंगे। अच्छा, अभी देखिए 400-500 लोगों में हम क्या करेंगे। 400-500 तो पुलिस वाले थे, बाकी फोर्स, CRP
और बाकी CISF ये सब लोग भी और थे। स्थानीय लोगों और मजार के चेयरमैन का आरोप है कि प्रशासन ने इस कार्रवाई के लिए ना तो कोई एडवांस नोटिस दिया और ना ही कोर्ट का कोई आदेश दिखाया। चेयरमैन के मुताबिक करीब 200 साल पुराने इस धार्मिक स्थल पर 3 से 4 पीढ़ियों से उनका परिवार सेवा कर रहा था। सुबह सुबह बिना किसी सूचना के हुई इस घेराबंदी ने भक्तों को गहरा सदमा पहुंचाया है। जो भक्त यहां बरसों से चादर और प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगते थे, वे अब अपने आराध्य स्थल को उजड़ता देख निराश और आक्रोशित है। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। समाचार प्लस के संवाददाता रवि रोहिल्ला की मंगोलपुरी से ये खास रिपोर्ट।